नमस्कार बच्चों। कक्षा 12 कंप्यूटर साइंस उत्तर प्रदेश बोर्ड इकाई 3 एडवांस जावा लैंग्वेज के परिचय के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा है एरे। एरे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में 2D एरे का परिचय देखा था और हमने 2D एरे के बेसिक कंसेप्ट्स को सीखा था। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 2D एरे का रन टाइम में इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं और 2D एरे के एलिमेंट को लूप के द्वारा कैसे एक्सेस करते हैं। यहाँ पर इनिशियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि किस प्रकार से आप 2D एरे में एलिमेंट को स्टोर करेंगे। और यहाँ पर 2D एरे एलिमेंट के 2D एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने का मतलब ये है कि अगर किसी 2D एरे में डेटा स्टोर है तो उसे हम कैसे जो है निकालेंगे, कैसे उसे प्रिंट करेंगे, वो भी लूप के द्वारा। मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट टाइम कि अगर आपको 2D एरे का प्रोग्राम करना है या 2D एरे बना करके उसमें आपको वैल्यू स्टोर करना है रन टाइम पर, या उसमें कोई वैल्यू स्टोर है, ठीक है, 2D एरे में डेटा आपका स्टोर है, उसे प्रिंट करवाना है, उसे डेटा को निकालना है, तो उसके लिए हम लोग को नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो नेस्टेड लूप को हालांकि मैंने पिछले लेक्चर में जो है समझा दिया है। इस लेक्चर में मैं नेस्टेड लूप को ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, ओवरव्यू केवल दूंगा, क्योंकि डिटेल से समझना है तो आप लेक्चर नंबर 52 जाकर के देख लेंगे। यहाँ पर जैसा कि आपको मालूम है हमने 2D एरे में क्या पढ़ा था। हमने 2D एरे को कुछ इस प्रकार से पढ़ा था कि 2D एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। पहले हम लोग लिखते हैं उसका डेटा टाइप, ठीक है, एरे का डेटा टाइप, फिर लिखते हैं एरे का नाम, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके बाद हमारा दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट। पहला जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो संख्या है ये रो को बताता है, और दूसरा जो होता है वो कॉलम की संख्या को बताता है। क्योंकि आपको बताया गया था कि 2D एरे में जो डेटा होता है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में, यानी रो और कॉलम के फॉर्म में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ये कहें कि इस एरे में टोटल कितने एलिमेंट हैं, तो टोटल एलिमेंट की संख्या कितना होगा, आपको ये भी बताया गया था कि रो गुना कॉलम। 5 रो 3 कॉलम है तो टोटल 15 एलिमेंट आप इस एरे में स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब हम नेस्टेड लूप के बारे में बात करते हैं तो ये जो आपका लूप है, ये पहला वाला, ये है आपका आउटर लूप, और ये जो अंदर वाला है ये है आपका इनर लूप, ठीक। ये जो आउटर लूप होता है ये रो को मैनेज करता है, ठीक है, और जो इनर लूप होता है ये कॉलम को। यानी इस 5 को मैनेज करने के लिए मेरा आउटर लूप है, और इस कॉलम को मैनेज करने के लिए हमारा इनर लूप होता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। पिछले लेक्चर में ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था, जैसे मान लीजिए इस लूप को कितनी बार चलना है, इस लूप को चलना है आपको 3 बार, ठीक है, 3 बार। कैसे? i = 1 एंड आई इज लेस देन 4, ठीक है, लेस देन 4। तो 1 से शुरू हो रहा है, क्या ये लेस देन 4 है? हाँ। फिर प्लस प्लस होके आई मेरा 2 हो जाएगा, क्या लेस देन 4 है? हाँ। फिर प्लस प्लस होके मेरा आई 3 हो जाएगा, क्या ये लेस देन 4 है? तो हाँ। तो आई का वैल्यू जो है वो 1 से 3 तक जाएगा। वहीं जे देखिए, ये जे वाला लूप जो है कितनी बार चलेगा? ये 2 बार चलेगा। क्यों? क्योंकि जे का वैल्यू 1 से शुरू हुआ है और ये कह रहा है कि जे का वैल्यू हमेशा लेस देन 3 रहेगा। तो 1 हुआ, फिर प्लस प्लस होके क्या होगा? 2 होगा, ठीक है, 1 के बाद 2 होगा, 1 के बाद 2 होगा। तो ये दोनों ही संख्या जो है ना, ये दोनों की दोनों संख्या जो है ये लेस देन क्या है? ये लेस देन 3 है, ठीक है, 3 से कम, ये 3 से कम, और ये 4 से कम। तो ये जो आउटर लूप है ये 3 बार चलेगा, ये जो इनर लूप है ये 2 बार चलेगा। तो 3 × 2 कितनी बार? 6 बार। यानी यहाँ पर 6 एलिमेंट है ना। अगर हम लोग 2D एरे में इसका इस्तेमाल करेंगे, इस एरे का 2D एरे में इस्तेमाल करेंगे, इस लूप का है ना, इस लूप का 2D एरे में इस्तेमाल करेंगे तो ये लूप 6 बार चलेगा और आप एरे में 6 एलिमेंट स्टोर करा पाएंगे। तो इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे आप लोग, फिर जो है वीडियो लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने इसे 52 में पढ़ाया हुआ है। अब हम लोग आते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं यहाँ पर सीधे इनिशियलाइजेशन, है ना, 2D एरे का इनिशियलाइजेशन। देखिए इनिशियलाइजेशन का हमेशा मतलब होता है 2D एरे में डेटा को स्टोर करना।
लेकिन हम लोग जो है यहाँ पर इनिशियलाइजेशन कैसे कर रहे हैं, यूजिंग लूप कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, हम लोग यहाँ पर एक एरे क्रिएट कर रहे हैं। एरे क्रिएट करने का है ना, 2D एरे क्रिएट करने का दो तरीका है। एक तरीका तो सिंपल सा ऐसा था जो मैंने अभी बताया था, इंट डेटा टाइप एरे का नाम, है ना, और मैंने इस तरीके से बताया था। और दूसरा जो तरीका है वो है न्यू का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, ये भी हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे। न्यू के जरिए देखिए कैसे है यहाँ पर। इंट ये एरे का डेटा टाइप है, दो स्क्वायर ब्रैकेट मतलब ये 2D एरे है, ARR एरे का नाम है। न्यू जो है ये हमारा जो है एक कीवर्ड है, फिर इंट, और फिर ये 3 और 3 क्या है, साइज है। ठीक है, तो न्यू के जरिए हम लोग इस प्रकार से 2D एरे को क्रिएट करते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए, आप लोग स्कैनर क्लास जानते होंगे, हम लोगों ने काफी पहले स्कैनर क्लासेस के बारे में पढ़ा था कि स्कैनर क्लास है और ये एस नाम का हमने यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया है। तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट भी कुछ इसी तरीके से बनाते हैं। स्कैनर क्लास का नाम एस, ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल साइन न्यू, फिर अगेन स्कैनर और फिर सिस्टम डॉट इन। स्कैनर क्लास क्यों बनाते हैं? जब भी हम लोग को प्रोग्राम रन करने के दौरान हमें कीबोर्ड से वैल्यू लेना होता है, इनपुट कराना होता है, तो हम लोग स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करते हैं। फिर यहाँ अगली लाइन में लिखा है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन इंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे। ठीक है, तो ये आपके स्क्रीन पर मैसेज आएगा, आउटपुट स्क्रीन पर, कि इंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे, तो आप डेटा डालना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप गौर करेंगे, ये 3 गुना 3 साइज का जो है आपका एरे है, यानी आपका यहाँ पर 3 रो होगा और 3 कॉलम होगा। ठीक है, 3 रो और 3 कॉलम। आपको मालूम है कि रो का इंडेक्स 0 से शुरू होगा, 0 1 2, और कॉलम का इंडेक्स भी 0 से 0 1 और 2। ठीक है, सबसे पहले आपका डेटा कहाँ स्टोर होना चाहिए, 0 0 इंडेक्स पर। ठीक है, यानी कहाँ, यहाँ पर। ठीक, तो आप यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर पहला एलिमेंट यहीं जाकर के स्टोर होगा। कैसे, 4i = 0, यानी अभी आई जो है हमारा, ये आई है ना, अभी आई मेरा 0 है। ठीक, क्या i > 3? तो हाँ, 0 जो है वो तो <3 है। कंडीशन ट्रू हुआ तो हम इनर लूप में गए। यहाँ कहता है j = 0, इधर देखिए सब j है, j = 0। ठीक, इनिशियलाइज कर दिए j को। क्या j <3 है? तो हाँ, j का वैल्यू 0 है, ये <3 है, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू, तो हम इस लूप के बॉडी में गए, अंदर वाले में, और यहाँ यह कह रहा है कि ARR आई मेरा 0 है और जे भी मेरा भी क्या है, 0 है। अभी आप देखें, है ना, आई भी 0 और जे भी 0। तो कह रहा है कि ARR आई जे लोकेशन पर s.next int, यानी आप कीबोर्ड से कोई वैल्यू डालेंगे, ठीक है, तो इस मेथड की मदद से वो वैल्यू इस लोकेशन में स्टोर हो जाएगा। तो मान लीजिए हम लोग कीबोर्ड से डाल दिए 32, तो ये 32 जो है ये इस लोकेशन में स्टोर हो जाएगा यहाँ। ठीक, उसके बाद अभी आप इनर लूप में ही बने रहेंगे, यहां से जाएंगे J++ के पास, और J का वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगा, अब 1 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ गहरा कलर से कर दिए, 1 हो गया। फिर कंडीशन चेक होगा, ओके 1 > 3, तो हाँ 1 > 3, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू, तो फिर से यहाँ पर आइए, यहाँ पर दिखिएगा इस बार ARR आई और जे। आई मेरा अभी भी 0 है, जबकि जे मेरा बढ़ करके 1 हो चुका है। तो s.next int का मतलब ये हो गया कि जब हम कीबोर्ड से कोई वैल्यू डालेंगे तो ये कहाँ जाके स्टोर होगा, 0 1 लोकेशन पर, 0 रो और 1 कॉलम। मान लीजिए हमने 43 डाला, तो 43 यहीं स्टोर होगा, कहाँ, 0 रो। ठीक है, ये देखिए 0 रो और 1 कॉलम पर। ठीक, इसके बाद जब आप इनपुट करा लेंगे, फिर से आप जाएंगे कहाँ, J++, और जे का वैल्यू बढ़कर इस बार क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ कंडीशन चेक कीजिए, किस जगह पर कंडीशन चेक करने के लिए कह रहे हैं, तो J <3 है कि नहीं है। ठीक है, तो J तो आपका हो गया कितना, J आपका बढ़ के हो गया 2, 2 <3, हाँ। तो फिर से आप इनर लूप के, है ना, इनर लूप के बॉडी में आएंगे, और इस बार देखिए I आपका हो चुका है मतलब ये तो 0 ही है, J मेरा हो चुका है अब 2। ठीक, तो 0 2 लोकेशन, 0 रो और 2 कॉलम, तो आपका जो
आपका जो रो है वो तो अभी आपका जीरो ही है, ठीक। लेकिन कॉलम का इंडेक्स क्या हो गया है, 2 हो गया है। तो अगला कोई वैल्यू डाल दिए, मान लीजिए 12। तो 12 कहाँ स्टोर होगा, तो 0 रो और 2 कॉलम पर, यानी 12 यहाँ होगा। इसके बाद फिर आप जे प्लस प्लस के पास जाएंगे तो जे का वैल्यू बढ़कर के हो जाएगा 3, जो कि कहा गया है कि जे क्या होना चाहिए, लेस देन 3 होना चाहिए। ये इक्वल टू 3 हो गया तो कंडीशन फॉल्स हो गया। जब इनर लूप का कंडीशन फॉल्स होता है तब हम जाते हैं आउटर लूप के पास। और अब आउटर लूप का वैल्यू कितना हो जाएगा, पहले से 0 था बढ़कर के 1 हो जाएगा। 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू हुआ आउटर लूप का, तो आप जो है कहाँ आएंगे, आप आएंगे इनर लूप में, जे वाले के पास, जे वाले लूप में। और जो आपका जे वाला लूप है ना, वो आपका फिर से रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट मतलब जे मेरा फिर से शुरू होगा 0 से, ठीक। तो जे मेरा फिर से शुरू होगा, जे मेरा शुरू होगा 0 से। फिर चेक होगा 0 इज लेस देन 3, तब बोलोगे हाँ कंडीशन ट्रू। तो फिर से कोई कीबोर्ड से वैल्यू डालिए, मान लीजिए मैंने डाला 14। तो कहाँ स्टोर होगा, ARR आई जे। तो आई मेरा बढ़ के 1 हो चुका है और जे मेरा फिर से रिस्टार्ट हुआ है 0 1 0, यानी 1 रो और 0 कॉलम, यहाँ पर डेटा जो है चला जाएगा जो आप कीबोर्ड से डालेंगे 14। एंड सो ऑन, इसी प्रकार से ये लूप जो है चलेगा आपका, ठीक है। और जब लूप खत्म हो जाएगा तो सारा वैल्यू यहाँ पर आ चुका होगा। इसको हम प्रैक्टिकली भी आपको दिखा देंगे। तो चूंकि मैंने नेस्टेड लूप के बारे में पिछले क्लास में बता रखा है, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि नेस्टेड लूप किस तरह से काम करता है। और उसी अनुसार ये यहाँ भी प्रोग्राम में जो है नेस्टेड लूप काम करेगा और सारा एलिमेंट आपका इस एरे में स्टोर हो जाएगा, इस 2D एरे में स्टोर हो जाएगा। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि 2D एरे में जो एलिमेंट स्टोर है उसको कैसे प्रिंट कराएं। मेरे ख्याल से शायद ये प्रोग्राम मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, आप इसको फिर से देख लीजिए। एबीसी जो है ये आपके क्लास का नाम है, ये आपका मेन मेथड है। और इस बार हम पहले से ही एक एरे में कुछ डेटा स्टोर कर लिए हैं। यहाँ रो और कॉलम का था पता नहीं है, लेकिन इसको देख करके पता चल रहा है कि 10 और 40 एक साथ ग्रुप है, और 60 और 90 एक साथ एक जो है ना कर्ली ब्रेसेस में है। तो ये पहले रो का डेटा हो गया और ये दूसरे रो का डेटा हो गया कुछ इस प्रकार से। 10 स्टोर है, आपका 40 स्टोर है, 60 स्टोर है, और 90 स्टोर है। यानी ये 2 रो और 2 कॉलम वाला आपका जो है एरे है। आपका जो रो का इंडेक्स है वो 0 से शुरू होगा, फिर ये 1 होगा। कॉलम का इंडेक्स 0 से शुरू होगा, फिर ये 1 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लूप हम लोग यहाँ पर चालू कर रहे हैं, ये आई का वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक, 1 तक, क्योंकि ये क्या है, ये आई है। तो 0 से कहाँ तक, 1 तक। जे जो है ये भी क्या, जे भी जो है ये भी 0 से कहाँ तक, 1 तक। इसलिए लिखा है कि आई का वैल्यू 0 से शुरू होगा और लेस देन 2 यानी 1 तक जाएगा। और जे का वैल्यू भी 0 से शुरू होगा और लेस देन 2 1 तक जाएगा। शुरू में जब आई मेरा 0 रहेगा और 0 इज लेस देन 2 रहेगा, और जब अंदर आओगे तो जे का वैल्यू एक बार 0 होगा और जे का वैल्यू बढ़कर के एक बार 1 होगा, क्योंकि जे के वैल्यू को 2 से छोटा ही रहना है। तो ये दोनों 2 से छोटा है। तो एक बार 0 0 इंडेक्स का जो डेटा है वो प्रिंट करेगा, यहां देख लीजिए। शुरू में I0 और J0। तो I0 J0 मतलब ARR 0 0 पे जो डेटा है उसको प्रिंट करो, क्योंकि सिस्टम आउट प्रिंट एलन का मतलब यही होता है, ठीक है। तो प्रिंट करेगा क्या शुरू में, हम लोगों का 0 0 लोकेशन पे देखो क्या किया है आप, 10 है। तो 10 प्रिंट करेगा। उसके बाद जब जे बढ़ करके 1 हो जाएगा और आई तो मेरा अभी 0 ही रहेगा, तो फिर 0 1 लोकेशन का डेटा जो है ना, ये तो बढ़ करके मान लो 1 हो गया, फिर 0 1 लोकेशन का। तो 0 लोकेशन मतलब 0 रो, तो 0 रो और 1 कॉलम पर तो यही डेटा है, यानी 40। तो फिर 40 प्रिंट करेगा। फिर जे को 1 ही तक जाना था, 2 होने पे कंडीशन फॉल्स होगा, तो आप जाओगे आई के पास। आई मेरा बढ़ करके हो जाएगा 1। फिर चेक होगा कि 1 इज लेस देन 2 है ना, 1 इज लेस देन 2। आप बोलेंगे हाँ 1 इज लेस देन 2। जब 1 इज लेस देन 2 तो आपका प्रोग्राम का कंट्रोल यहां से इनर लूप में आएगा और जे मेरा फिर शुरू से होगा, है ना, जे मेरा फिर से रिस्टार्ट होगा 0 से।
ठीक है, एक बार ये मेरा 0 होगा, एक बार ये मेरा 1 होगा। तो एक बार देखो, 10, 10 लोकेशन का डेटा, और एक बार 11 लोकेशन का डेटा। तो 10 लोकेशन का डेटा ये 60 है, ठीक है, और 11 लोकेशन का डेटा क्या है, 90 है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये लूप जो है चलेगा, और आपको जो है ये सारा एलिमेंट प्रिंट करके दिखला देगा। यहाँ पर उनको समझने में दिक्कत हो सकता है जिनको नेस्टेड लूप नहीं आता है, आपको नेस्टेड लूप सीखना पड़ेगा। तो उसके बाद आसानी से आप इन चीजों को समझ सकते हैं। चलिए, ये तो हम लोगों ने प्रोग्राम यहाँ पर कर लिया। अब हम लोग इन दो प्रोग्राम को, है ना, इन दोनों प्रोग्राम को या इन दोनों कामों को, कि हम रन टाइम पर प्रोग्राम रन करने के दौरान हम डेटा लेंगे, और जो डेटा हम एरे में डालेंगे हम उसको प्रिंट भी करवाएंगे। ये चीज हम लोग प्रैक्टिकली, चलिए हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला लाइन में मैंने क्या लिखा है, इम्पोर्ट जावा यूटिल डॉट स्कैनर। क्यों लिखा है, क्योंकि आप यहाँ पर स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करने वाले हैं। सेकेंड लाइन में लिखा है पब्लिक क्लास एरे 5, ये मेरे क्लास का नाम है। ठीक है, क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं। फिर आपका जो थर्ड लाइन है ये आपका मेन मेथड है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। उसके बाद जो अगला लाइन है, ये जो है लाइन नंबर 4, इसमें हमने एक एरे क्रिएट किया है, 3 रो 3 कॉलम वाला। ठीक है। इसके बाद जो अगला लाइन है, उसमें हम लोगों ने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट एस बनाया है, क्योंकि जब हमें कीबोर्ड से इनपुट करना पड़ता है तो मुझे स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं ये मैंने इस लाइन में बता दिया है। फिर लाइन नंबर जो 6 है, यहाँ पर हम लोग एक मैसेज दे रहे हैं कि इंटर द एलिमेंट ऑफ एरे, एरे के एलिमेंट इनपुट कीजिए। फिर यहाँ पर देखिए लाइन नंबर 7 में हम लोग एक फोर लूप लिए हैं, ये आउटर लूप है जो कि रो के लिए इस्तेमाल होगा। आई का वैल्यू 0 से लेकर के आई इज लेस देन 3। ठीक है, 3 बार चलेगा। फिर देखिए आपका जो है लाइन नंबर 9, यहाँ जे वाला लूप है जो कॉलम के लिए होगा। इसके बाद यहाँ कोड थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। ये इनर लूप का बॉडी है, जो यहाँ पर यह कह रहा है कि ए आर आर आई जे, आई का जो वैल्यू रहेगा, जे का जो वैल्यू रहेगा उस लोकेशन पर एस डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट जो है ये आपका जो है स्कैनर क्लास का मेथड है, जिसका मतलब ये होता है कि जो कुछ भी आप कीबोर्ड से इनपुट लेंगे वो इंटीजर होगा, और वो इंटीजर वैल्यू आपका स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उस ए आर आर आई जे लोकेशन पर। अब ये ऊपर वाला जो लूप है इसको तो 3 बार चलना है, आई का वैल्यू 0 से लेकर के लेस देन 3 यानी 2 तक। 0 1 2, आई का वैल्यू 0 1 2, 3 बार लूप चलेगा। और जे वाला जो लूप है ये भी आपका कितनी बार चलेगा, ये भी 3 बार ही चलेगा, क्योंकि ये भी कह रहा है कि जे का वैल्यू लेस देन 3, यानी जे का वैल्यू 0 1 2। ठीक। तो 3 3, तो 3 गुना 3, ये 9 बार लूप चलेगा, और आपसे 9 एलिमेंट जो है कीबोर्ड से इनपुट कराएगा। इसके बाद लाइन नंबर 14 में आते हैं। लाइन नंबर 14 में मैंने ये लिखा कि द एरे एलिमेंट्स आर, कि एरे के एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार से हैं। कहने का मतलब हम लोग जो अभी इनपुट कराएंगे उसको हम लोग प्रिंट भी करवाने वाले हैं। यहाँ पर ये फिर से वही फोर लूप, आउटर लूप रो के लिए होगा। ठीक है, आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 3, आई प्लस प्लस। उसके बॉडी में, है ना, इस आउटर लूप के बॉडी में मैंने यहाँ एक लाइन लिखा है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि जो आउटपुट आएगा ना, तो आपको जो है डेटा रो और कॉलम में दिखे, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिखा है। आप जो है पूरे जो है कोड को अगर आप जो है कॉपी पे लिख करके एक एक चीज को जो है लिखेंगे ना ध्यान से समझते हुए, तो आपको जो है ये चीज भी समझ में आ जाएगा। फिर ये आपका जो इनर लूप है, इनर लूप किसके लिए होता है, ये लाइन नंबर 18, ये अंदर वाला जो लूप होता है वो कॉलम के लिए होता है। ठीक है, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 3। उसके बाद यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट करके जो लिखा हुआ है ये प्रिंट करने के लिए है, क्योंकि सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, प्रिंट मेथड किसके लिए होता है, प्रिंट करने के लिए होता है। ठीक है, तो जो भी हमने एलिमेंट स्टोर किया होगा अभी कुछ देर पहले, अभी हम लोग प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे, उसी को ये क्या करेगा, उन्हीं एलिमेंट को ये प्रिंट करके दिखाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इनपुट भी लेंगे, है ना, प्रोग्राम को रन करा करके, और जो हमने इनपुट किया होगा उसको हम लोग प्रिंट भी कराएंगे। जावा सी कंपाइल करने के लिए आपका जो है कमांड है, इसका नाम क्या था, array5 डॉट जावा। ठीक है, ये मेरे फाइल का नाम था। कंपाइल हो गया। अब हमें
रन कराना है। अब जैसे रन कराते हैं, एक मैसेज आता है, इंटर द एलिमेंट ऑफ द एरे। अब क्या होगा ना, हम एक एक करके कीबोर्ड से वैल्यू डालेंगे और ये 9 वैल्यू ही लेगा, क्योंकि ये लूप पूरा 9 बार चलेगा, 3 बार रो के लिए, 3 बार कॉलम के लिए। मैंने डाला 7, 8, 5, 1, 4, 3, फिर मान लीजिए मैंने 9, फिर से 5, 4। ठीक है। तो ये देखिए, 9 आपसे जो है डेटा लिया। जैसे 9 डेटा दे करके मैंने इंटर की प्रेस किया, अगला चीज प्रिंट किया, द एरे एलिमेंट्स आर। और अभी देखिए आपको जो है डेटा जो आप देख रहे हैं एरे के एलिमेंट को, आप इसे रो कॉलम में सजा हुआ देख रहे हैं। तो उस प्रोग्राम को अच्छे से अगर आप ट्रेस करेंगे ना, अगर आप इस प्रोग्राम को अच्छे से ट्रेस करेंगे, एक एक लाइन को समझते हुए, या कॉपी पे सारा कुछ करेंगे, तो आसानी से आप ये आउटपुट ला सकते हैं, और आसानी से आप ये समझ सकते हैं कि आउटपुट कैसे आया। आशा करता हूँ 2D एरे का जो है ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, और 2D एरे आपका फिर यही समाप्त होता है। हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग एडवांस जावा के अगले जो टॉपिक होंगे उसे हम लोग शुरू करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा, या आपके जो जूनियर्स हैं जो कि क्लास 11 में है ना, जिनको आप जानते हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। इन वीडियोस को अपने स्टेटस पे जरूर लगाइए, व्हाट्सएप स्टेटस हो या और भी सोशल मीडिया में स्टेटस वाला ऑप्शन हो वहां लगाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।